सादिया नाम है मेरा। ऊंचा बोलिएगा थोड़ा। सादिया मेरा नाम है। और जी। डॉक्टर साहब मैंने बहुत पहले आपके सेशन सुनना शुरू किए थे और फिर उसके बाद आपसे बाकायदा दुआ भी की थी। तो उसके बाद ज़ुबैर साहब ने और मैंने टाइम लिया था आपसे, तो हमने अली हक किया और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली आपके साथ अटैच रहे, सेशंस भी सुनते रहे। तो टाइम टू टाइम बहुत सी चेंजिंग्स आई। मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ, जब मतलब जो मुझे याद जहाँ तक है, तो शादी से बहुत पहले ही प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे करना शुरू कर दिए थे। तो उसमें ये हुआ कि टाइम टू टाइम अपनी मेरी कोई मर्ज़ी, मतलब जो भी जहाँ अल्लाह ताला ने जिस जगह मतलब जो भी करते रहे ज़िंदगी में ना, वो किरदार बनते गए और अपना आप कहीं पीछे रह गया। कुछ समझ ही नहीं आई कि हम खुद क्या हैं। तो उसमें जहाँ मतलब जो किरदार था बस वो किरदार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी अपनी मर्ज़ियाँ बहुत की। और जिस तरह यानी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी अच्छी जगहें थी कि जहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता था अगर अल्लाह ताला की मान के चल रहे होते तो। लेकिन अपनी मर्ज़ियों की वजह से, एक्सेप्ट ना करने की वजह से, और वहाँ बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब खुद ही ख़राब करनी अपनी प्लानिंग से। तो वो रियलाइज़ हुआ दुआ के बाद, और उसके लिए बहुत पेन थी। उसको फिर कोशिश भी की ठीक करने की। और उसके बाद जो जो जहाँ जहाँ मतलब अब घर का जब फैमिली इन लॉज में गए तो वहाँ पे भी हालांकि अगर रिएक्ट ना किया जा रहा होता तो बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सी गलतियाँ हुई। फिर उसके बाद आगे जिस तरह प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, काम करते रहे, जिस तरह भी जहाँ भी पहला अलविदा के साथ पहला प्रोजेक्ट किया था DHA में, जब उनका पहला हुआ था उनके साथ भी रही। अल्लाह ताला ने मौका दिया, सब मसालिक के साथ सबके साथ काम किया। उसमें देवबंद वालों के साथ तो मेरी अटैचमेंट थी, बाकायदा उनके कोर्सेज़ वगैरह भी किए थे, स्किल्स साथ साथ लिए थे। डॉक्टर मोइस के साथ भी टाइम गुजरा और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें खुद से भी सीखी, सारे स्कॉलर्स को सुना, लेकिन वो जो रियल सुकून था वो नहीं मिल रहा था, जो मतलब क्योंकि अपने आप से मुलाकात नहीं हो रही थी ना। तो उसमें कुरान लगता था कि बस सुकून इसी में ही है, कुरान बस पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना और समझते रहना। आगे जिस तरह का बस जैसे समझ आना या जो सीखा होना वो आगे बताने की कोशिश करना। और फिर वही चीज़ें वो जो हम आप वो कहते हैं ना कि नेकों का जो मसला है कि हम लोग इबादत कर कर के खाम खा और फिर हम इस्तकामत पे तो खड़े नहीं हो रहे होते। जहाँ जहाँ हमें डेली की ज़िंदगी जो है ना वो इबादत ही होती है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी की इबादतें करते हैं और जिसको जो समझ आ रही है उसने अपना वो किबला बनाया हुआ है। समझ नहीं, जो अपनी मर्ज़ी का इस्लाम होता है वो हम मानते हैं, और जो जहाँ पे ज़रा मुशक्क़त होती है, अपनी मर्ज़ी से हटना पड़ता है कुर्बानी देनी पड़ती है या अपनी गलती माननी पड़ती है, वहाँ हम वो इस्लाम छोड़ देते हैं। और जो इबादत हम धड़ाधड़ कर रहे होते हैं उससे कल्ब सख्त हो ही जा रहा होता है, आजिज़ी आने की बजाय तकब्बुर आ रहा होता है कि मैं बहुत नेक हूँ, दूसरों में खामियाँ नज़र आ रही होती हैं। वो ख़तरनाक सिचुएशन होती है जो मैं नेकों की बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही था। और खुद अगर नमाज़ पढ़ लिए तो लग रहा होता था कि इसने नमाज़ नहीं पढ़ी तो ये तो जहन्नमी है और हम जन्नती बन गए हैं और हम बड़ी नेकियां कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इस तरह करते करते दरमियान में जब रमला पैदा हुई तो फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैं पैरालाइज़ हो गई थी। तो फिर किसी ने हकीम साहब का बता दिया, उनके पास चले गए, उनका भी पता नहीं था, बस ये कहते थे कि वो दवाई अच्छी देते हैं।
तो फिर जब उनके पास गए तो उन्होंने वज़ाइफ का बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो जिन्नात बहुत ज़्यादा है आप लोगों के, ओए और आप लोगों को तो आप लोगों का घर भरा हुआ है और सबके साथ ये इशू है। फिर उसमें जब लास्ट टाइम आयशा की आपसे मुलाकात हुई थी तो आयशा के साथ, आयशा बहुत ज़्यादा अफेक्टिव थी। उसके कपड़े भी जलना शुरू हो गए थे, कपड़ों में सुराख होना शुरू हो गए थे, उसके जिस्म पे कट्स लगते थे, और हमारे घर की ये कंडीशन थी कि हम बस रोते रहते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और रिएक्टिव थे बहुत ज़्यादा। उसके कपड़े भी जल रहे होते थे, जिस्म पे भी वो तो मास्टर्स नहीं कर रही साइकोट्री। वो सर जब पहले जब आपसे दुआ की थी ना, जब कासिम अली शाह के बाद, हाँ जी वहाँ पे वो मिली थी मुझे। वो सवाल फिर जब भी किया हमारी था। पहली आपसे मुलाकात हुई थी तो वो इसी इशू को उसने डिस्कस किया था आपके साथ। अच्छा, मुझे भूल गया हुआ है, मुझे तो यही है कि वो बड़े पागलों की तरह सूरह रहमान का बता रही है। जी सर, उसके बाद तो फिर वो ये आपकी नहीं याद शफकत कि हुई और उसको फिर खुद ये सारा। था। आई भी आज? आज नहीं हाँ, नजर नहीं आ रही मुझे। आई, मैं उसको कहा था लेकिन वो आज नहीं आई। मूडी है, नहीं आती है, रेगुलर है बल्कि वो तो। नाराज हो गई होगी बाबा से किसी बात पे। मैंने कह दिया होगा ना कि अम्मी को वो भी आए, तो उन्होंने कहा ठीक है अम्मी आएंगी, फिर मैं नहीं आती। नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत शफकत की और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा प्यारा बेबी है वो। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने 2-3 सेमिनार ऊपर तले करवा दिए बड़ी मेहनत से। बहरहाल वो अब तो नहीं कपड़े कटते, चिट्टे पड़ते खून के। जिन्नात नहीं। चले गए घर से? जिन्नात तो उस दिन पहले दुआ के बाद ही दोबारा कभी कुछ भी फील नहीं हुआ, वरना वैसे फील होता था जैसे कोई पास से गुजर रहा है, कोई वाइब्रेशंस आती थी। रमला को भी वाइब्रेशंस आती थी, इसके सर का दर्द नहीं जाता था रमला का, और समझ ही नहीं आती थी कि इसकी रीज़न क्या है। वो ख़त्म हुआ। मेरे अपने कितने प्रॉब्लम्स थे, शैटिका था और स्टिफनेस रहती थी बॉडी में, लेफ़्ट साइड इफेक्ट थी, और ये सारी चीज़ें थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नहीं, वो जिन आए थे मेरे पास शुक्रिया अदा करने, नहीं वो कह रहे थे कि खाम खा हमारे खिलाफ पर्चा कटाया हुआ था, तो हम मजलूम थे बेचारे। उन्होंने मुझे जिन्नियाँ दिखाई तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया, मैं उन पर आशिक हो गया। उन्होंने कहा इसलिए हम नहीं दिखाते आपको। तो वो आजकल सुना है, वो उधर कहते हैं जवेद साहब लड़ गए ने साड़ियाँ जिन्नियाँ नूं, इन्हां ते जवेद साहब आते हैं। मतलब कभी सुना है कि जिन्नियों पे इंसान आ गए, या किसी जिन को कोई खातून चिपक गई हैं? मतलब आप लोगों के पास कितना टाइम है कि आप जाके जिन्नों को पकड़ें या जिन चुड़ैलों को पकड़ें? मुझे जब उन्होंने जिन्नियाँ दिखाई हैं मैं शर्मिंदा बड़ा हूँ, वो तो बहुत ही प्यारी हैं। तो उन्होंने कहा सारा असी अन्ने भी अन्ने नहीं गए, ठीक है, मतलब बहुत ही प्यारी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो उन्होंने कहा जनाब मतलब आप खुद ही सोचें, एक तो इल्ज़ाम भी क्या मतलब हमारे पे बहुत ही घटिया लेवल का लगाया गया। एक से एक मतलब वो आग से बनी हुई जो चीज़ होगी वो देखे ना, शोला ज्वाला सारी, वो लिपटें भड़कते हैं वैसे, मतलब क्या उनकी लपक छपक थी। वो इलामा इकबाल ने किसी मतलब वही शेर कहीं उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है कि लपक का झटकना झपकना पलटना। तो मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा यार इन बेचारों के ऊपर तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, उनके अपने मसले हैं। उधर भी आजकल कोई घपला हुआ हुआ इलेक्शन में, तो कोई फार्म शार्म इधर उधर हुए, तो बिजली दी बिल ही नहीं मुकते पे उन्होंने भी, कहने के सर हमें आग का बिल बहुत आ रहा है। ठीक है साईं।